बिहार के दो ऐसे नेता जिनका बिहार पर एक छत्र राज रहा, ऐसे ही राजनीति के दो धुरंधरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लालू यादव जिनका बिहार में दशकों तक सरताज बने रहे, वहीं नीतीश कुमार का दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन बिहार की स्थिति अब बदल चुकी है। राजद की बागडोर जहां तेजस्वी यादव के हाथों में है, लेकिन बदलते समय के साथ चिराग पासवान ने अपने आप को प्रूफ किया और 2024 के का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, जिसमें 23 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ने का काम किया और तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 4 सीटें हासिल की। वहीं चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहे। 5 सीटों पर चिराग पासवान ने 2024 के दंगल में चुनाव लड़ा और 5 सीट में सफलता हासिल की। लेकिन 2024 के जो परिणाम आए, उन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरीय नेता साधु पासवान जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में दो युवा जो नेता हैं उनका दबदबा लगातार कायम है, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नकारने का काम किया। 2019 का वो साल था जहां पे राजद का खाता तक नहीं खुल पाया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने 2024 में भले ही अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया हो, 23 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम किए, लेकिन एक बार फिर से बिहार में चिराग पासवान का जादू कहीं ना कहीं चला है। और इन तमाम मुद्दों पे साधु पासवान से समझेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति को साधु पासवान अच्छे से समझते भी हैं, चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। साधु जी, लगातार 23 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़े, पाटलिपुत्रा हो या तमाम जगह पे हो, काराकाट हो या तमाम जगहों पे छपरा हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे, जहानाबाद थे, जो काफी हॉट सीट था। आप लगातार कई लोकसभा में घूमे, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की राजनीति की बात कर लिए जाए तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव युवा है, दोनों के चेहरों पे लगातार सहमत का खेल जारी रहता है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार की नई पसंद भी बनते जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के साथ 2-2 बार सरकार चलाने का काम किया। आखिर क्या कारण रहा कि 2019 में खाता नहीं खुल पाया, 2024 का जो चुनाव लड़ने का काम किया, 23 सीटों में सिर्फ 4 सीटें आई, लेकिन चिराग पासवान को देख लीजिए कि 5 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम किया और पांचों पे पांचों धमाकेदार जीत हासिल की। आखिर तेजस्वी यादव फेल क्यों साबित हो रहे हैं? देखिए, आप दो युवा की बात किए हैं और बिहार के दोनों युवा की अपनी अपनी अलग पहचान है, क्रेज है। आप देखेंगे पिछले आम चुनाव जो हुआ था बिहार में, महागठबंधन और एनडीए के बीच बिहार विधानसभा का लड़ाई हो रही थी और महागठबंधन के तरफ से मात्र एक युवा नेता तेजस्वी यादव थे और एनडीए के तरफ से सैकड़ों, जहां तक प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री से लेकर छोटे बड़े नेता बिहार में 50 हेलीकॉप्टर के साथ घूम रहे थे। और उस समय आप देखेंगे, शायद याद होगा आपको, कि तेजस्वी यादव अकेले अपने बलबूते पर उन्होंने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा की मैं बात बोल रहा हूँ। और आंकड़ा जब देखेंगे महागठबंधन और एनडीए का, तो मात्र 10,000 वोट से हम लोग आगे पीछे रहे। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी का क्रेज नहीं है। तेजस्वी यादव जी का वो क्रेज है इस बार लोकसभा में कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को रोड शो करवाने पर मजबूर कर दिया। सीटें तो कम आई ना, 23 में मात्र बताइए 4 ही सीट जीत पाए आप लोग। लगातार 200 से अधिक सभाओं को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने। चिराग पासवान 5 में लड़ते हैं, 5 में जीत जाते हैं। ऐसा है ना कि देखिए, ये जनता है, जनता है ये। हाँ, ये बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ अरबों रुपया का मंदिर बना, अयोध्या, फैजाबाद, बीजेपी का घर है। वहाँ मोदी की गारंटी लोग कह रहे थे कि मोदी की गारंटी। कहाँ गया मोदी की गारंटी? आपका भी तो गारंटी नहीं चला। नहीं, मेरा जवाब दे दीजिए ना। यहाँ मोदी की गारंटी चल रही थी। बीजेपी के लोग बोल रहे थे मोदी है तब गारंटी है,
मोदी है तो नामुमकिन है। क्या हुआ भाई फैजाबाद और उत्तर प्रदेश में? इनको सड़क पर ला दिया ना मोदी ऐसा व्यक्ति को। बिहार में जहाँ यह क्या है कि नीतीश कुमार जी का छत्र नहीं रहा क्या? चिराग जी ठीक है, अच्छी बात है कि चिराग जी ने 5 उम्मीदवार एनडीए के लोगों ने उन्हें दिया। अब 5 उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया, है ना, जीत हुई है। लेकिन हमारा भी तो राष्ट्रीय जनता दल का वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना। ऐसा नहीं है, हमारे नेता ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे दिया। ये कम क्रेज की बात है क्या? ये बातें ठीक है, लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री थे 2024 के दंगल में लगातार बिहार की 40 सीटों पर तेजस्वी यादव, लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तमाम लोग कैंपेनिंग किए, आप भी लगे रहे। तो आखिर क्या कारण है जिस प्रकार से जो दावे किए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खड़ा नहीं उतर पाए? 4 सीटें, वहीं आप सीपीआई की देख लीजिएगा तो सीपीआई ने अच्छा प्रदर्शन किया, कम ही सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन आपके जो सहयोगी दल है। वहीं कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2019 में मात्र 50-52 सीटों पे ही उनको संतुष्ट होना पड़ा था, इस बार 99 आया। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी पड़ा है। जो मोदी 303 2019 में लाए थे, इस बार उनको 240-42 पे ही संतुष्ट रहना पड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव से तमाम लोग जो दावा कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हमारे सीटें अधिक आएगी। लेकिन आप ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने, चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव का कद घट गया इसी कारण से? ऐसा नहीं है, कद राजनीतिक में कद घटता और बढ़ता नहीं है, समय समय की बात है। कहाँ कमी रह गई? हाँ, कमी जहाँ रही है वहाँ मंथन हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे, हम लोग करेंगे, बैठकर करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप ये बताओ ना कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल, ये 15वां साल अब होगा ना, 10 साल में उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता को क्या दिया? क्या दिया? राम रहीम के नाम पर देश नहीं चलेगा, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश नहीं चलेगा, ये अब देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर। आज इन्हें रिजर्वेशन और संविधान आज कहाँ खड़ा कर दिया? संसद में तो संविधान को नमन करने का काम किए प्रधानमंत्री। मुझे तो दुख होता है, ये आज़ादी के 75 साल बीत गए, ऐसा देश के प्रधानमंत्री न देशवासी देखे होंगे, न शायद आने वाला समय में देखेंगे। आप जब ये पहला बार चुनाव लड़े थे, मोदी जी ने देश की जनता को वाइस स्कोप दिखाया था। फिर उसके बाद दूसरा टर्म में इन्होंने जाल फेंका था शिकारी पर, हाँ कि 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख खाते में आते देखो, काला धन वापस आते देखो, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो। लेकिन नहीं, बोले हैं कि मिलेगा, मुझे बोलने दीजिए ना। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो, दरभंगा का एम्स देखो। हाँ, क्या हुआ? इस बार प्रधानमंत्री जी आए, सड़क पर आए, रोड शो करना पड़ा उन्हें। तेजस्वी यादव जी ने रोड शो करवा दिया और कमाल कुछ नहीं किए। यहाँ साला साहब आपका गर्दा कर दिया। वो ठीक है, गर्दा हुआ वो मान लीजिए, ठीक है, वो समय मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी ऐसा लोगों को सत्ता दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है ना। यही हमारे डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख नौकरी दिए, ये लोगों को नहीं बुझा रहा है। और बताइए ना कि जहां राम राज की बात करते हैं वहां बैक टू पेविलियन मोदी जी को भेज दिया। हाँ, औकात राजनीतिक औकात दिखा दिया मोदी जी को यूपी में, फैजाबाद और अयोध्या में। इसलिए इस बार अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार जी के लिए और चिराग जी के लिए। चिराग जी बोलते थे ना, चिराग जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक नया अध्याय लिखेंगे इस बार, तीसरा बार जो प्रधानमंत्री बने। जो व्यक्ति 10 साल में अध्याय नहीं लिखा, हाँ, तो वो 5 साल में क्या लिखेगा? यहाँ जो सरकार आज गठन होगी वो 1 फूल 2 माली है, बैसाखी पर लोग चलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पहले बिहार राज्य का तो विशेष राज्य का दर्जा दिलावे। ये ज्यादा दिन सरकार नहीं टिकने वाली है।
चिराग साला साहब मंत्री बन रहे हैं। नहीं, मैं सभी बिहार के जो भी मंत्री बनेंगे, हमारी बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन चिराग जी का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, अब तो सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार उनकी है। अब तो कम से कम ये कर ले। साधु जी, एक बात आप नहीं मानते हैं कि बढ़ते समय के साथ चिराग पासवान का कहीं ना कहीं कद बढ़ता चला गया? पशुपति पारस से उनकी अदावत चलती थी, लेकिन पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़े, उनको टिकट नहीं दिया गया, भाजपा के लोगों ने उनको इग्नोर करने का काम किया। और 2020 में चिराग पासवान ने जहां जहां अपने कैंडिडेट को उतारने का काम किया, नीतीश कुमार को डैमेज किया, वोट प्रतिशत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आई, और 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद पांचों के पांचों जो उनके उम्मीदवार थे, धमाकेदार जीत हासिल की। वो दिन दूर भी नहीं रहेगा जब 2025 में चिराग पासवान शायद आप बताइए ना, चिराग जी, बोल रहे हैं उनके चाहने वाले लोग। नहीं, चिराग जी अब 40 में 40 वादा कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी को कि मैं 40 में 40 लाऊंगा। हाँ, क्या है गुस्सा है? नहीं, मैं गुस्सा में नहीं हूँ। चिराग हमारे छोटे अनुज हैं, मैं कभी गुस्सा में नहीं रहता हूँ। कोई गुस्सिया जाते हाँ, हैं, आप बोल देते हैं, मेरे कोई नहीं हाँ, है। मैं ऐसा है ना रोहित जी, चिराग उम्र में बहुत छोटे हैं हमारे, है ना। मैं कभी, राजनीति कद उनका हाँ, बढ़ गया, ये बात मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, मैं मानता तेजस्वी हूँ। से भी ज्यादा बढ़ ना, गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका ज्यादा है? देखिए, तेजस्वी या चिराग? ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ ना, समय समय की बात है। हाँ, हमारे बिहार के लोग 4 केजी अनाज पर ये हो गए, है ना। ये नहीं देखा लोग, बिहार के लोग, बिहार के लोगों को सबक सीखना चाहिए यूपी के लोगों से। एक आखिरी सवाल है, आप आपके वोट बैंक की बात कर ली जाए, आपके पिताजी भी लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, आप भी एक अनुभवी नेता हैं, आपसे भी लोग उम्मीद करते होंगे, और जिस पार्टी में आप हैं उसमें कहीं ना कहीं जब SC ST शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक की बात की जाती है और जहां पे पूरी तरह से गड़बड़ी हो जाती है, तब आपका पासा, आपका सहमत के खेल में आपको उतारा जाता है। आप पाटलिपुत्रा की बात कर ली जाए, पाटलिपुत्रा में जो भी SC ST के गांव थे वहां पे आप कैंपेनिंग किए, छपरा में कैंपेनिंग किए, गया में कैंपेनिंग किए, सुपौल में कैंपेनिंग किए, और उसी की वानगी है कि पाटलिपुत्रा जो लगातार 10 साल से मीसा भारती प्रयास कर रही थी, उसमें जो SC ST के वोट बैंक थे उसे आपने रिझाने का काम किया और मीसा भारती को सफलता मिली, भले ही इसे लोग ना माने। तो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसका फल कब तक मिलेगा आपको कि खाली घूमते ही रहिएगा? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं, इस हर एक सवाल का जवाब आप नहीं, शीर्ष अब तो नेतृत्व पे ही ऐसा है डाल ना देते हैं। रोहित जी, पार्टी का तो ऑल इन सोल मैं नहीं हूँ। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी दी जाती है, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक मैं करता हूँ। जैसे हमारे नेता का आदेश हुआ कि आप चले जाओ छपरा, लालू जी आपको भेजे थे? हाँ, भेजे थे, आपको शायद जानकारी हो। 16 गांव का उन्होंने लिस्ट दिया लगातार था। आप कैंपेनिंग भी की है, मैं भी गया देखा जी, और वहाँ आप पता लगाएंगे, वो तो हम बूथ लिस्ट देंगे जहाँ जहाँ हमें लगाया गया था। निश्चित तौर पर हमारे जो वर्ग के लोग हैं, खासकर पासवान समाज के लोग हैं, जितनी हमारी औकात है उतना तो हम करेंगे ही और करते रहेंगे। पाटलिपुत्रा में उसी तरह है। अब आ जाइए समाज के लोग अभी ज़्यादा दिन आप उसको नहीं ठग सकते हैं। अब एक जो हमारे जो बिहार की जनता है समझने लगी है, जिस तरह यूपी के लोग समझ गए ना, बहुजन के लोग, बिहार के लोग भी अब समझेंगे। एक आखिरी सवाल है साधु जी, चलिए ठीक है, आपने पाटलिपुत्रा में जिस प्रकार से जीत दिलाई हो, लगातार कैंप में किए, लेकिन चिराग पासवान को लेके और तेजस्वी यादव को लेके आप क्या मानते हैं कि चिराग पासवान बढ़ते समय के साथ, आने वाले दिनों के समय के साथ तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। नहीं तो आप बताइएगा ना। देखिए, ये आने वाला समय ऐसा होने दीजिएगा, आने वाला समय बताएगा। देखिए, क्योंकि जो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये चिराग और ये देखिए दोनों बिहार के हैं, और यहाँ तक चिराग जी से बात तक ठीक है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, संबंध है, लेकिन हमारी लड़ाई चिराग जी से व्यक्तिगत नहीं है।
हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं और चिराग जी का जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल अलग है। एक सवाल और है, लगातार लोग ये कहते हैं राजनीति में कि चिराग जिसको चाहते हैं बना देते हैं, उनका समय चल रहा है। आप भी ये बात मानते हैं कि सब समय का ही खेल है? तो चिराग पासवान ने अपने एक जीजा को जमुई से सांसद बना दिया। कभी आपको भी ऐसा लगा कि हम चिराग पासवान के साथ चले जाएं? या लोग ये भी कहते हैं कि अगर साधु यादव जी चिराग पासवान जी एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं साधु पासवान जी का भी सिक्का पलट जाएगा? आपको भी मैं तो देखिए बुलाए थे कभी? देखिए, बातचीत तो होती ही रहती है, बातचीत होते मलाल है इस बात का। देखिए, मलाल किस बात का है? समय से ज़्यादा और भाग से ज़्यादा नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, अपने पार्टी में कर रहे हैं। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि चिराग जी से हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई विचारधाराएं की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है, हमारी लड़ाई दलितों वंचितों की लड़ाई है। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते रोहित जी, आज जो आदरणीय देश में एक ही नेता पैदा हुआ, वो कम से कम दलितों को, बहुजनों को मुंह में आवाज दिया। उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है ना? आज लालू यादव नहीं होते, आज बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों, चौकीदारी करने वालों, रिक्शा ठेला चलाने वालों, कागज चुनने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। हाँ, एक सांसद बन गए हैं, आपको भी? हाँ, मुझे याद है। हाँ, अरुण जी बने हैं, उन्हें भी बधाई, उन्हें भी शुभकामनाएं। जो हमारे बिहार के जो सांसद चुने गए हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों, चाहे इंडिया गठबंधन के हों, चाहे महागठबंधन, सबको बधाई। सीधे तौर पे चिराग पासवान के जीजा जी थे, तमाम चीजें अवगत करा रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, राजद को 4 सीटें मिली है और जिस प्रकार से धमाकेदार जीत हासिल चिराग पासवान ने की और बढ़ते समय के साथ लगातार बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हावी होते जा रहे हैं। और जब इस पूरे मामले को लेकर साधु पासवान से यह सवाल किया गया कि बढ़ते समय के साथ अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर भारी दिख रहे हैं, तो इसको लेकर सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि सब समय का खेल है और 2024 में जो चुनावी दंगल में जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं एनडीए में जो चीजें सामने आई, जो धमाकेदार जीत हासिल हुई, भले ही भाजपा को कम सीटें मिली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेके राजद का ये मानना है, इंडिया गठबंधन का ये मानना है कि और भी मेहनत किया जाएगा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मेहनत करके तेजस्वी को हर एक वो आयाम पे पहुंचाएगा, बिहार का सरताज बनाया जाएगा। कैमरामैन रोशन के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।